जो कॉन्सेप्ट आज का है, देखो जरा, व्हाट वी हैव डन, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कितना क्लियर है? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, एंड एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आज का टॉपिक चैप्टर 2 12th क्लास में, आज का टॉपिक इज शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर्स। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर्स ऑल्सो नोन एज, इसी को शेयरिंग ऑफ चार्जेस भी कह देते हैं, और शेयरिंग ऑफ चार्जेस। क्या मतलब है समझते हैं, क्वेश्चन बार बार यहां से आ रहा है, छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, समझना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है? वायर्स को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर देना, टच कर देना। सेम शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर मींस कैपेसिटर्स को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर देना। कैसे? देखें जरा, देयर इज अ कैपेसिटर of capacitance C1, charge Q1, voltage V1, with this plate positive, this plate negative. Another capacitor of capacitance C2, charge Q2, and voltage V2. When their positive plates are connected together, नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जैसे ही आपस में कनेक्ट करेंगे, क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा? व्हेन कनेक्टेड, सबसे पहले कनेक्ट करते ही चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा चार्ज? अच्छा, चार्ज कहां फ्लो करता है? हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब तक डिफरेंस रहेगा तब तक फ्लो करता रहेगा। करंट फ्लो नहीं करता, हाई पोटेंशियल। हाँ, करंट मतलब चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है। लेकिन चार्ज की डायरेक्शन तो करंट से अपोजिट नहीं होती। या राइट सर, नहीं होती है। हाँ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। बट हम बोले चार्ज तो मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव को मेंशन करना पड़ेगा। सो जैसे ही कनेक्ट करेंगे चार्ज फ्लो करेगा जी। चार्ज फ्लोज फ्रॉम एनीवन, किससे किस पे जाएगा? डोंट नो। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा दोनों में से, उससे कम पोटेंशियल पे जाएगा। चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन capacitor to another capacitor। कब तक फ्लो करता रहेगा बताओ जी? One to another capacitor till their potentials become equal, voltage become equal और potential differences become इक्वल। दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यानी वोल्टेज दोनों का सेम हो जाएगा। कॉपी व्हाट? अच्छा, बाद में दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। जब पोटेंशियल इक्वल होगा तब कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। चार्ज फ्लो कर रहा है तो किसी एक कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, किसी दूसरे पे घटेगा। हमने कह दिया Q1 डैश। अभी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वोल्टेज दोनों का सेम हो जाएगा, V0, इसका भी V0। इसके भी कैपेसिटेंस में चेंज नहीं आएगा, सॉरी कैपेसिटेंस में चेंज नहीं आएगा। चार्ज विल चेंज, वोल्टेज विल चेंज। चार्ज फ्लो करेगा तो किसी एक का बढ़ेगा, किसी एक का घटेगा, वोल्टेज दोनों का सेम हो जाएगा।
कैपेसिटेंस चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का हो जाएगा जो इक्वल है वो निकालना है। कैसे निकालने जी? अकॉर्डिंग टू लोकोसी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है लोकोसी? चार्ज कैन either be neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one to another। इसका मतलब कनेक्ट करने से पहले इस पे कितना चार्ज था? Q1। इस पे कितना है? तो टोटल चार्ज हो गया कनेक्ट करने से पहले Q1 प्लस Q2। कनेक्ट करने के बाद इस पे कितना है? इस पे कितना है? तो ये बन जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। चार्ज का लॉस या क्रिएट नहीं हुआ है, जितना पहले था उतना ही अभी, बस एक पे जितना कम हुआ दूसरे पे उतना ही कम हो गया, एक पे जितना बढ़ गया उतना ही दूसरे पे भी कम हो जाएगा। एक पे बढ़ेगा तो दूसरे पे कम हो जाएगा, बट दोनों का सम रिमेंस सेम। चार्ज का फॉर्मूला तो Q1 होगा C1 V1, Q2 होगा Q1 डैश को क्या लिखें? C1 V0, Q2 डैश V0 की वैल्यू कैसे बताओगे? V0 इज इक्वल्स टू, V0 को कॉमन लेके ही रख लें, ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना? क्या बनेगा? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2। इसे कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल। बाद में दोनों इक्वल पोटेंशियल गेन कर लेंगे, which is named common potential। Hope you got? Do complete fast। इसमें एक दो पॉइंट और ऐड करने हैं, करो कंप्लीट। देखो जरा फटाफट, कॉमन पोटेंशियल आ गया। ध्यान दें, जैसे ही आपस में कनेक्ट करेंगे चार्ज फ्लो करेगा टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल, वोल्टेज बिकम इक्वल। प्लीज समझे जरा। बट इस प्रोसेस में, आर यू लिसनिंग? इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस हो जाता है, चार्ज का लॉस नहीं होता, एनर्जी का लॉस हो जाता है। ध्यान दे प्लीज। कितना होगा जी? लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे? इनिशियल माइनस, बहुत बढ़िया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? हाफ C1 V0 का स्क्वायर, सेकंड में हाफ C2 V0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल। इनिशियल इसमें कितनी थी? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे V0 की जो वैल्यू आई है, ये पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, मींस फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल एनर्जी टोटल, दोनों में जो टोटल एनर्जी पहले थी वो ज्यादा थी, बाद में दोनों में कम हो गई है। चार्ज जब फ्लो करेगा तो यहाँ हीट करंट फ्लो करेगा, वो करंट्स की वजह से वायर्स गर्म हो जाती हैं, यानी दिस लॉस कहाँ चला गया? दिस लॉस कन्वर्ट्स इनटू हीट across connecting wires, heat across connecting wires। जो गर्म हीट जितनी भी प्रोड्यूस हुई है वो सारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी।
इस पे बेस्ड क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नाउ प्लीज डू कंप्लीट फास्ट। फिर एक दो क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 85। देखिए जरा 85 क्वेश्चन क्या है, वो आप सबने ट्राई कर लिया होगा। मैंने 85 दिया था, देखो जरा 85 में क्या है, इसमें सीधा ही क्वेश्चन है शायद। 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट। सुन रहे हो? एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना है? 900 पिको का मतलब 10 की पावर माइनस 12। चार्ज एट व्हाट वोल्ट? 100 वोल्ट पे चार्ज है। ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट। आगे कहा द कैपेस हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन बाय द कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर है इसमें? दैट इज U1 कितनी होगी? हाफ C1 V1 का स्क्वायर। कर लोगे सॉल्व, आंसर किस में आएगा? जूल में। ध्यान रख दो जी। फिर कहा द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, इसे चार्ज किया और बैटरी हटा दी, एंड देन कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। सुन ले प्लीज। और इसको दूसरा यानी सेम 900 पिकोफैराड कैपेसिटर जो कितना चार्ज्ड है? चार्ज्ड नहीं है, क्योंकि होता तो हमें बताते। इसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया जिसका कैपेसिटेंस C2 एंड वोल्टेज V2 तो 0 है और कैपेसिटेंस C2 सेम है, जितना इसका उतना ही इसका। बट दूसरे वाला जो कैपेसिटर है वो चार्ज्ड नहीं है। हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम? अब टोटल एनर्जी स्टोर कितनी है? तो फाइनली टोटल एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे? अब जैसे ही आपस में कनेक्ट करेंगे क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा? सेम रहेगा। वोल्टेज चेंज हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस सेम रहेगा, वोल्टेज 0 से चेंज होकर V0, ये V1 से V0। तो फाइनल एनर्जी फर्स्ट में कितनी होगी आर्यन? बाद में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? हाफ C1 V0 का स्क्वायर। सेकंड में हाफ C2 V0 का स्क्वायर। और इट इज इक्वल्स टू C1 V0 का C1 V1 का होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट? इक्वली है। C1 एंड C2 इक्वल हैं, तो यहाँ भी C1 यहाँ भी C1 लिख दिया। हाफ C1 V0 स्क्वायर हाफ C1 V0 स्क्वायर दोनों ऐड होके डबल होके 2 से 2 बढ़ जाएगा। ये आएगी फाइनल एनर्जी। बट प्रॉब्लम क्या है? इसके लिए हमें V0 चाहिए। V0 क्या होगा? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1 V1 प्लस 0। क्यों? बहुत बढ़िया। यानी C2 V2 में V2 0 है डिवाइडेड बाय। इससे वोल्टेज आएगा, पुट करके वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, आंसर विल बी इन जूल्स। होप यू गॉट। जल्दी से इसको कंप्लीट करो एंड देन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इसको कंप्लीट करो पहले, फिर 88 क्वेश्चन करो। डू फास्ट।